ठाकुर जी बड़ी कृपा करते हैं। श्री हरि प्रभु ने ध्रुव के ऊपर कृपा की और कृपा करके भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, ध्रुव जी अभी 36,000 वर्ष तक राज्य करो, क्योंकि आपने वन में आकर के मेरा भजन किसके लिए किया? अपने पिता की गोद राज्य गद्दी पर बैठने के लिए ही तो किया था, अब वो करिए। अच्छा, ध्रुव जी को भगवान मिल गए तो कई संत अपने अपने भजन छोड़ के जाने लगे। बोले हम 1000 वर्षों से भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं देते। और वो ध्रुव छोटा सा बालक है, उसको 4 महीने में ठाकुर जी ने दर्शन दे दिया। भगवान भजन से दर्शन देते हैं? कभी नहीं। श्रीमद् भागवत के प्रहलाद चरित्र में स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, न दानम न तपो निज न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्। भगवान कह रहे हैं खूब दान कर लो फिर भी नहीं मिलूंगा, खूब तपस्या कर लो फिर भी नहीं मिलूंगा, दिन में 3 बार नहाओ, खूब अपरस में रहो, तब भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। साल में 365 दिन में से 300 दिन व्रत कर लो, तब भी मेरी प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ये ध्रुव जी को कैसे मिल गया? ध्रुव जी ने व्रत ही तो किया था, महीने में 3 दिन खाना, बाकी के दिन नहीं खाना, 1 दिन पीना, बाकी के दिन नहीं, ये सब ये व्रत ही तो है? नहीं। आप व्रत को यदि व्रत मान करके करोगे, देखो एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं सावधानी से सुनना, व्रत को यदि आप व्रत मान करके करोगे तो वो व्रत भक्ति नहीं पुण्य बन जाएगा। और पुण्य की इच्छा जब हो जाती है तो पुण्य तो पैसे की तरह है, आपने कमा लिया वो एक दिन खर्च हो जाएगा। खर्च किस में होगा? ऐश्वर्य मिल गया, नाम मिल गया, यश कीर्ति, ये सब पुण्य से मिलती है। ठाकुर जी पुण्य से नहीं मिलते, ठाकुर जी तो भक्ति से मिलते हैं। एकादशी का व्रत करो उसको पुण्य समझ के नहीं, उसको जिद समझ करके करो। जब तक भक्ति में जिद नहीं आवेगी, जिद्दी नहीं बनेंगे हम, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। मीराबाई ने रैदास जी से कह दिया, बोले कि यदि, रैदास जी से नहीं, रैदास जी के ठाकुर जी से कह दिया, यदि मेरे पास 3 दिन के भीतर नहीं आए गिरधर लाल तो अपना गला काट दूंगी मैं। और 3 दिन के भीतर ठाकुर जी ने रैदास जी को स्वप्न दिया, रैदास हमें क्षमा करो, हम आपके ठाकुर नहीं हैं, हम तो मीराबाई के ठाकुर हैं। हम तो आपके सेवक इसलिए बने ताकि आप हमारी सेवा करोगे तो हम में आवेश आ जाए, एक पूजा प्रणाली हमारी बन जाए। अब पूजा प्रणाली बन चुकी है, अब हमको ले जा करके आप मीराबाई को प्रदान कर दो। ठाकुर जी आ गए मीराबाई के पास में, अपने आप आ गए। अर्चावतार को आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है, अर्चावतार अपना अर्चक स्वयं खोजता है, मुझे किससे सेवा करवानी है अपनी। नवदा भक्ति में 2 भक्ति ऐसी हैं जो आप अपने मन से नहीं कर सकते, वो ठाकुर की इच्छा के बिना नहीं मिलेगी आपको। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति। अब सुनो थोड़ा ध्यान से, मुखिया जी भी बैठे हैं, साक्षात श्रीनाथ जी बैठे हैं, उनके सामने 9 भक्तियों की चर्चा सुन लोगे, एक भी भक्ति यदि हृदय में आ जाए ठाकुर जी आ जाएंगे तुरंत। सबसे पहली भक्ति श्रवणम, वो तो आप कर ही रहे हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। दूसरी भक्ति, श्रवण जब तक नहीं करोगे कीर्तन कैसे होगा? कीर्तन भी आप कर लोगे। स्मरणम, अब देखो हो ना हो इस उत्सव की पूर्णता परसों हो जाएगी, उत्सव पूर्ण होके आप लोग जाओगे तो स्मरण बना रहेगा ना कि भैया श्रीनाथ द्वारा में कैसा उत्सव हुआ, गिरधर लाल जी का कैसा उत्सव हुआ, तो ये स्मृति बनी रहेगी। स्मरण भी आप कर सकते हो, कथा सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, स्मरण कर सकते हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये 4थी भक्ति ठाकुर जी देंगे, आप नहीं कर सकते।
आप चाहो कि श्री जी बाबा के चरण छू लो, नहीं हो सकता। चरण छूने की तो आज्ञा ठाकुर जी प्रदान करेंगे, वही उनको छू सकता है, अन्यथा और कोई उनका स्पर्श नहीं कर सकता। और हमारे श्री जी बाबा की तो अब क्या बताएं, सद्दू पानी के यहां प्रकट तो हो गए गिरिराज पर्वत पर। नरो रोज जाकर के ठाकुर जी को दूध पिवाती, कभी कहती लाल जी कछु भोजन भी पाओ ना। लेकिन श्रीनाथ जी हमेशा कहते जब तक मेरो भक्त वल्लभाचार्य नहीं आवेगो मैं कछु नहीं पाऊंगा। और लगभग 60 वर्ष तक श्रीनाथ जी केवल पयोव्रती रहे, दूध पी करके रहे गोवर्धन में। और 60-70 वर्ष बाद जब श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विश्व की परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पधारे, तो गोवर्धन आते ही इतनी भीड़ वल्लभाचार्य जी के साथ में। सद्दू पाणे बोलो ये कौन महापुरुष आ रहे हैं? तब सबने बताई, बोले वल्लभाचार्य जी हैं। सद्दू पाणे के नेत्रों में आंसू आ गए। सद्दू पाणे कहने लगो, हे प्रभु, हमारे ठाकुर ने 60 वर्ष 70 वर्ष से कछु पायो नहीं है। बोले क्यों? बोले जब वल्लभाचार्य आवेगो तब भोजन लूंगो मैं। आप पधारे हो, हमारे ठाकुर को भोजन और होगा। श्रीनाथ जी छोटे छोटे बालकों के संग गोवर्धन की कंदरा पर खेल रहे थे। नरों के नेत्रों में आंसू आ गए। रोज ठाकुर जी को केवल दूध पिवाती थी, अकेले ठाकुर जी दूध पर रहते। तो पयोव्रती, हम भक्त क्या भगवान के लिए व्रत करेंगे? श्रीनाथ जी ने अपने भक्त के लिए व्रत किया, और एक आध महीना नहीं, 60 वर्ष दूध पी करके रहे। नरो रोती वही गई, बोले श्रीनाथ जी आपके श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं। श्रीनाथ जी दोनों भुजा उठा करके दौड़े और जाकर के वल्लभाचार्य जी को हृदय से लगा लिए। वल्लभाचार्य जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले ठाकुर जी आपने कुछ पाया नहीं इतने वर्षों से मेरी इच्छा के लिए। तब से श्री गोवर्धन नाथ को पहलो, श्रीनाथ जी को पहलो अन्नप्राशन संस्कार वल्लभाचार्य जी ने एक भोग से नहीं 56 भोग से कियो। तब से श्रीनाथ जी को 56 भोग लगते हैं। हम भक्त क्या भक्ति ठाकुर जी को देते हैं जो ठाकुर जी अपने भक्त की प्राप्ति के लिए करते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना, सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। अपने ठाकुर जी बहुत सहते हैं अपने भक्त के लिए। इतनी सर्दी में हम गोटे वाले कपड़े पहना देते हैं, कभी शिकायत नहीं करते कि मुझे चुभ रहा है या मुझे कोई दिक्कत। हम खूब श्रमित कर देते हैं ठाकुर जी को, कभी कहीं भी उठा के ले जाते हैं, कहीं भी बैठा देते हैं, कहीं भी कुछ भी पवा देते हैं। और कहीं 3-4 दिन के लिए जाना हो तो अलमारी में बंद करके भी चले जाते हैं। ठाकुर जी एकांत बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते। पुष्टि में गाते हैं, धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो नीके राख यशोदा मैया। हे मैया, ये तेरो जो लाला है ना, तेने बहुत धर्म किए, बाकी बात तो को पाया हो। ये जब ठाकुर जी को उखल से बांध दियो यशोदा मैया ने, तब देवता गा रहे हैं इस बात को। जो धन परो शीर सागर में वेदहु पार ना पायो। जो धन शीर सागर में रहे, वेद भी जिसका पार नहीं पायो, सो तेने गोद खिलायो मैया। या को ध्यान रख, ये सामान्य नहीं है। हम सब यशोदा हैं, हम सबके घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं। सबसे बड़ो धन वही है हमारे लिए। नी के राख हृदय से लगा के रखो, उनको कोई कष्ट ना हो, कोई श्रम ना हो। नी के राख यशोदा मैया नारायण घर आयो। कहने की बात नहीं है, अपने घर के ठाकुर जी को देखना, कितना श्रम करके वो घर आए आपके। एक एक अंग को आकार देने के लिए मूर्तिकार ने कितनी छेनी हथौड़ा चलाए उनके ऊपर, तब जाकर के आपके यहाँ आए। कितनी तपस्या सहन की उन्होंने आपकी प्राप्ति के लिए। नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आए।